सागरिका? बार बार सागरिका सागरिका क्यों कह रहे हो? हाँ, मेरा नाम नेहा है, नेहा। उसके तुम्हारी जिंदगी में आने से पहले से हम एक दूसरे को जानते हैं ना? भूल गए? हम मिला करते थे, कितनी बातें किया करते थे, कितनी बातें शेयर की मैंने तुमसे, कितना वक्त साथ बिताते थे हम। भूल गए तुम? और तुम्हारे इस स्वभाव की वजह से ही मैं तुमसे प्यार करने लगी थी। भूल गए? भूल गए? सागरिका, भूल गए सब? सागरिका, सब कुछ भूल सागरिका, गए? बताओ, भूल सागरिका, गए? सागरिका। विभा, सागरिका, तुम यहाँ कब आए? सागरिका, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? हाँ? रात भर सो नहीं पाई, इसलिए थोड़ी चक्कर तुम आ यहाँ रही पर है। आओ। लेकिन तुम यहाँ बैठो। चलो बैठो, आराम से बैठ जाओ, आराम से। तुम ठीक तो हो ना? हाँ? हाँ, पर तुम यहाँ पर कब आए? हाँ, मैम ने तुम्हें परमिशन दे दिया? सागरिका, इस समय ये सब जरूरी नहीं है। मुझे ये बताओ कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? तुम कुछ देर पहले यहाँ अकेले ही बड़बड़ की जा रही थी। मैं बड़बड़ कर रही थी? हाँ सागरिका। क्या? मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। तुम्हें याद नहीं आ रहा है? नहीं, मुझे सच में कुछ भी याद नहीं आ रहा। मैं सच में बड़बड़ कर रही थी। हाँ? मैं क्या बड़बड़ा रही थी मैं? मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। शांत हो जाओ। कुछ याद क्यों नहीं आ रहा शांत मुझे? हो जाओ सागरिका। विभा, सागरिका मुझे कुछ पहले याद तुम नहीं शांत आ हो रहा। जाओ, ठीक है? याद क्यों नहीं आ रहा? कुछ भी याद नहीं आ रहा। कैसी है सागरिका? मैम, सागरिका गिल्ट कॉम्प्लेक्स के पहले स्टेज पर है। मतलब अभी जो उसकी दिमागी हालत है उसे हमारी भाषा में गिल्ट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये जो भी बीमारी है वो बहुत गंभीर है क्या? मतलब वो ठीक तो हो जाएगी ना? मैम, देखा जाए तो दिमाग की सारी बीमारियां गंभीर ही होती हैं, और ऐसे बीमारी से ठीक होना ये उसके साथ साथ बाकी लोग कैसा बर्ताव करते हैं इस पर निर्भर करता है। तो हम उसके साथ कैसा बर्ताव करें? सर, हो सके तो नेहा का टॉपिक या उसकी यादें सागरिका के सामने मत लाइए। बाकी सब लड़कियों को भी ये बात बता देना। पहले जैसे सब लड़कियां सागरिका के साथ बात करती थी वैसे ही बात उन्हें करने के लिए कहना। अंकल, ये इंसान दोबारा यहाँ क्यों आया है? वल्लरी, तुम शांत हो जाओ। नहीं, वो मुमकिन नहीं है। आप एक खूनी का साथ क्यों दे रहे हो? मैं किसी का साथ नहीं दे रहा हूँ। विभा, तुम जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके सर। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी अंकल। वो इंसान खूनी है, उसके बावजूद भी आपने उसे यहाँ आने की परमिशन कैसे दे दी? ध्यान लक्ष्मी, किससे बात कर रही हो? मेरी बातें अगर आपको हार्श लगी हो तो आई एम सॉरी, लेकिन मैं कुछ भी गलत नहीं बोल रही हूँ। नेहा का खूनी खुलेआम यहाँ आ सकता है, ये हमें मंजूर नहीं है। तुम लड़कियों की प्रशंसा करूं या चार समझदारी की बातें बताऊं, यही मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तुम्हारी सहेली का खूनी जल्दी पकड़ा जाए इसलिए तुम लोग जो कोशिश कर रही हो उसकी जितनी प्रशंसा करूं कम ही है।
लेकिन उसी समय तुम लोग अपनी निरपराध सहेली पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। अंकल एक मिनट, सागरिका ने भी विभा को सपोर्ट किया ही था ना, इसीलिए वो भी उतनी ही गुनहगार है। देखो, मन में दुर्भावना रखकर बात मत करो। सागरिका की हालत देखी नहीं है क्या तुम लोगों ने? अगर तुम सब उसके साथ ऐसा ही बर्ताव करोगी तो एक दिन पागल हो जाएगी। उसकी हालत खराब ना हो इसलिए साहब ने एक डॉक्टर होने के नाते विभा को यहाँ बुलाया है। खाना खाते समय अगर कोई मेहमान आ जाए तो हम उसे 2 निवाले खिलाए बिना नहीं भेजते हैं। और सागरिका तो तुम्हारी सहेली है, तुम सब उसके साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकती हो? नेहा के खूनी को पकड़ने के लिए पुलिस छानबीन कर रही है। साहब भी उन्हें बार बार फोन करके पूछताछ कर रहे हैं। हाँ, आज सुबह ही मैंने जाधव साहब से बात की है। क्या कहा उन्होंने? I mean, any progress? हाँ, फोन करते समय इस्तेमाल किया गया हथियार मिल गया है। लेकिन उस पर हाथों के निशान नहीं मिले। कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा, ऐसी पुलिस को उम्मीद है। और अगर सागरिका निर्दोष है ये पता चलेगा तो उसके साथ तुम जैसा बर्ताव कर रही हो उससे तुम्हें पछतावा ही होगा। इसलिए कह रही हूँ प्लीज ऐसा बर्ताव मत करो। कल अगर उसका इस खून से कोई ताल्लुक है ये सिद्ध हो गया तो? मैडम, या अगर हम में से किसी की जान चली गई तो आप दोनों भी इस बात के लिए बहुत पछताएंगे। ये तुम क्या बोल रही हो? होश में तो हो ना? ध्यान, वल्ली, तुम्हारी बातें बिल्कुल सही हैं ऐसा अगर मान भी ले, लेकिन सागरिका को इस वक्त साइकियाट्रिस्ट की बहुत जरूरत है। अगर तुम उसे अपनी सहेली नहीं मानती तो कम से कम इंसानियत के नाते विभव को तो यहाँ आने की परमिशन दो। उसका तो विरोध मत करो। और एक बार उसकी ट्रीटमेंट पूरी हो गई, वो ठीक हो गई, तो विभव यहाँ बिल्कुल नहीं आएगा। मुझे मंजूर है। अगर डॉक्टर विभव सिर्फ इलाज के लिए आ रहे हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। सॉरी, लेकिन मुझे मंजूर नहीं है। मुझे भी। वल्ली, अंकल, सागरिका को किसी साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है तो सिर्फ विभव क्यों? उससे भी अच्छे डॉक्टर्स हैं मुंबई में। हम उनसे बात करते हैं ना। हाँ, लेकिन सागरिका जानी तो चाहिए तुम्हारे साथ। मैं बात करूंगी उसके साथ। सागरिका, मुझे तुमसे बात करनी है। तनु, क्या बात करनी है? मुझे तुमसे विभव के बारे में बात करनी है। अब क्या हुआ है? और क्या करना बाकी है? विभव ने नेहा का खून नहीं किया है, ये अब तक साबित नहीं हुआ है। ऐसे क्यों बोल रही हो? मैंने तुम्हें बताया था ना उस दिन वो विभव दिल्ली में था। ये हम सब जानते हैं। कुछ देर पहले इंस्पेक्टर जाधव का महाजन अंकल को फोन आया था। नेहा को जिस हथियार से मारा गया वो हथियार मिल गया है। उस पर किसी भी प्रकार के फिंगरप्रिंट्स नहीं है। इसलिए विभव ने किसी को नेहा की सुपारी दी थी ऐसा शक उन्हें अभी भी है। जब तक विभव ने नेहा का खून किया है या नहीं ये प्रूफ नहीं हो जाता तब तक प्लीज तुम मुझसे मत मिलना। सागरिका प्लीज, जो हो चुका है हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन जो मुमकिन है उसे हम रोक तो सकते हैं ना।
तनु, तुम ऐसी क्यों बात कर रही हो? विभव मुझसे प्यार करता है, सच में। वो मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा? प्यार शायद करता भी होगा, लेकिन अब तो तुम मुझसे मिलना बंद कर दो। देखो तनु, विभव पर मुझे पूरा भरोसा है। उसने नेहा को नहीं मारा है, नहीं मारा है, मैं सच कह रही हूँ। अगर ऐसा है तो वेल एंड गुड, लेकिन आंखें बंद करके विश्वास करने के लिए सामने वाले की हैसियत भी तो होनी चाहिए ना। जब तक नेहा का असली कातिल मिल नहीं जाता, तब तक तुम अपना ख्याल रखना। तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? मेरी जिंदगी में उसके अलावा दूसरा कोई नहीं है, और तुम मुझे उसी से दूर होने के लिए कह रही हो। कोई नहीं है, ऐसा क्यों कह रही हो? मैं हूं ना, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, लेकिन प्लीज उस विवी से तुम दूर रहो। तन्वी, सागरिका से बात की तुमने? हाँ। क्या बताया उसे? विभव से दूर रहो। उसने क्या कहा? मैं उसकी राय सुनने नहीं गई थी, मैंने उसे बताया है, और वो भी उसके भलाई के लिए। तन्वी, इस वक्त उसे सबसे ज्यादा विभव की जरूरत है, और इस सिचुएशन में तुम्हें लगता है कि वो विभव का साथ छोड़ देगी? These things are fake। कोई किसी का सहारा नहीं बनता, और विभव जैसा इंसान तो कभी भी नहीं। कम से कम सागरिका इस कंडीशन से बाहर निकलने सागरिका को तक इस कंडीशन से बाहर निकालने के लिए विभव की जरूरत नहीं है, उसे खुद कोशिश करनी होगी। विभव का यहाँ आना बंद हो गया ना, तो वल्ली और ध्यान भी शांत हो जाएंगी, फिर मैं उनके साथ बात करूंगी। लेकिन एक बार तो सागरिका के बारे में सोचना चाहिए तन्वी। तन्वी, बोलो सागरिका। विभव, मैं हॉस्टल छोड़कर जा रही हूँ। क्या? लेकिन सागरिका, हमारे इस टॉपिक पर बात हुई थी ना, अब फिर से वही बात। डोंट वरी, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगी। मैं गांव जा रही हूँ। मैंने बस तुम्हें ये बात बताने के लिए कॉल किया था। सागरिका, मुझे प्लीज थोड़ा वक्त चाहिए। विभव, तुम टेंशन मत लो, मैंने तुम्हें बताया ना मैं गांव जा रही हूँ। ओके। गांव में किसके पास जाने वाली हो? कहीं भी चली जाऊंगी, वहाँ किसी लॉज में रह लूंगी, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं यहाँ नहीं रह सकती। रोज सुबह उठते ही ताने, हर वक्त मुझे गिल्ट महसूस करवाते हैं। अब मुझसे नहीं सहा जाता। सागरिका, मुझे एक बात बताओ कि मेरे जाने के बाद तुमसे किसी ने कुछ कहा क्या? तन्वी आई थी अभी, इंस्पेक्टर जाधव और महाजन अंकल की बात हुई ऐसा कह रही थी। उन्होंने कहा कि नेहा का खून जिस हथियार से हुआ है वो हथियार मिल गया है, लेकिन उस हथियार पर किसी के भी फिंगरप्रिंट्स नहीं है। इसीलिए फिर से इंस्पेक्टर जाधव हम दोनों पर ही शक करेंगे। जो कुछ भी करना है ना, अब मुझे खुद ही करना होगा। अब हेलो, We're sorry, the number you have reached is not in service. प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज हेल्प मी, प्लीज मुझे बचा लो। कल इसने नेहा की जान ले ली,
अब मेरी भी जान ले लेगी? सागरिका, नेहा को क्या किया तुमने? कहाँ है नेहा? गुनहगार गुनाह से बचने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही निकालता है। तुम्हें और तुम्हारे विवाह को नेहा से प्रॉब्लम हो ही रही थी। तुमने उसे दी हुई धमकी पूरी कर दिखाई। मुझे तुमसे बिल्कुल बात नहीं करनी है सागरिका। मुझे नेहा के कातिल को सजा दिलानी है। चलो, मैंने कुछ नहीं किया। छोड़िए प्लीज, छोड़िए। अंकल प्लीज इन्हें बताइए ना, मैंने कुछ नहीं किया है। प्लीज मुझ पर विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सच में कुछ नहीं किया। छोड़िए मुझे, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। सागरिका, जल्दी उठाओ इसे। सागरिका, सागरिका, जल्दी करो। सागरिका, 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 आराम से। जल्दी करो, जल्दी। सागरिका, सागरिका, मेरी मेडिकल किट जल्दी से लेकर आओ। सागरिका, बनी, ये ऐसे कैसे हो गया? मुझे सिर्फ गिरने की आवाज। ये नागरिका, ओपन करो। ये मुझे कट करके दो। हाँ, वो दो। कट कर। ये लो। मालती, क्या हुआ है इसे? बताओ ना मुझे। डोंट वरी, ये अब ठीक है। सागरिका, ख्याल रखना इसका। साहब, दुर्गा बहन, ये सब आपकी गलती है। उसकी मानसिक हालत आपको पता है। आपने उसे अकेला छोड़ा ही क्यों? वो तो आपके साथ रह रही थी ना। हाँ साहब, मैं आज भी उसे बुलाने के लिए गई थी,
लेकिन मेरे कमरे में नेहा का सामान रखा हुआ है ना, उसे देखकर उसे डर लगता है, इसीलिए उसने कहा कि वो अपने कमरे में सो जाएगी। अरे हन्या को बोलकर वो बॉक्स तहखाने में रखवा दिया होता आपने, या तो उसके साथ आप ही सोने चली जाती। अब ये सब बातें भी आपको बतानी पड़ेगी मुझे। नहीं, मैं जाने ही वाली थी, लेकिन उसने कहा कि मुझे अकेले ही रहना है। आपसे मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी दुर्गा बहन। सागरिका को कुछ हो जाता ना तो कितना महंगा पड़ता, जरा सोचिए। अंकल, अब कैसी है सागरिका? नहीं, कोई फिक्र करने की बात नहीं है। जख्म ज्यादा गहरा नहीं है और खून भी ज्यादा बहा नहीं है। उसे कल सुबह तक होश आ जाएगा। भगवान का शुक्र है। सागरिका ने खुदकुशी करने की कोशिश की है, ये तो पुलिस को बताना होगा ना? नहीं, पुलिस को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। सागरिका की हालत बहुत ही नाजुक है इस समय। पुलिस के आड़े टेढ़े सवालों से उसके दिल पर और बुरा असर पड़ेगा। दुर्गा बहन, आप सबको समझाइए, सागरिका की खुदकुशी की बात इस हॉस्टल के दीवारों के बाहर बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। ठीक है साहब। तन्वी को सागरिका के साथ रुकने के लिए कहिए, और मालती, अगर तुम रुकना चाहती हो तो तुम भी रुक जाओ। सागरिका डिस्टर्ब थी ये तो पता था, लेकिन खुदकुशी करने की कोशिश। अगर हम किसी इंसान को दुख पहुंचाते हैं तो उस वक्त उसके दिमाग पर किस हद तक गहरा असर हो सकता है, इसका एहसास आज हुआ है। ध्यान और वल्ली को ये समझना ही पड़ेगा। आई एग्री। और अब सागरिका को अकेले नहीं छोड़ेंगे। उसके लिए जल्द से जल्द एक अच्छा साइकियाट्रिस्ट ढूंढना ही होगा। मुझे ऐसा लगता है कि हमसे ज्यादा इस वक्त विभव इसे सपोर्ट कर सकता है। नेहा के खून का इल्जाम दोनों पर भी है और इसीलिए दोनों भी एक दूसरे की मानसिकता अच्छे से समझ सकते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। उल्टा इस वक्त सागरिका के मन में जो गिल्ट है डॉक्टर विवी को देखकर और भी बढ़ जाएगा। और डॉक्टर कौन है इसे क्या फर्क पड़ता है? ट्रीटमेंट मिलना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अरे लेकिन उसे सागरिका की पूरी हिस्ट्री पता है। वो हम दूसरे डॉक्टर को भी बता सकते हैं ना। उसे यहाँ के सारे हालात भी पता है और ये जैसा महसूस कर रही है वो दूसरे डॉक्टर से ज्यादा विभव अच्छे से समझ सकता है। प्रियंका सही कह रही है। सागरिका डॉक्टर से प्यार करती है और फिर ऐसी हालत में इलाज के साथ साथ अगर कोई अपना करीबी पास हो तो उतना ही अच्छा रहता है। लेकिन हम है ना, वो विभव अब आया है उसकी जिंदगी में। उसके आने से पहले हम एक दूसरे को जानते हैं ना। अरे हाँ, लेकिन हम में से ही किसी की वजह से उसने खुदकुशी करने की कोशिश की है और विभव क्या 24 घंटे उसके साथ रहने वाला है? ट्रीटमेंट होने के बाद हम ही इसका ख्याल रखेंगे ना। प्रियंका, तन्वी, इस वक्त एक दूसरे से बहस करने से अच्छा है कि इसके लिए क्या सही है ये सोचें। इस वक्त इसका ठीक होना ज्यादा जरूरी है। ध्यान, वल्ली, नेहा हम लोगों की बहुत अच्छी दोस्त थी। उसके जाने का दुख मुझे भी है, लेकिन पुलिस को सागरिका पे शक है, इसलिए उन्होंने सागरिका को गिरफ्तार किया। इसका मतलब सागरिका ने गुनाह किया है? ऐसा दिल में बिल्कुल मत रखना, ये सही नहीं है। ध्यान, में तुमसे कुछ बात कर रही हूँ। सुन रही हूँ मैं। तो बोल क्यों नहीं रही हो? मेरे क्या बोलने की उम्मीद कर रही हो तुम? नहीं, मुझे कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा है फिर।
मालती ने सही वक्त पर उसके हाथ की ड्रेसिंग की, इसीलिए उसकी जान बच गई। अब और क्या करना है उसके लिए? ध्यान, वली, मुझे लग रहा है कि तुम सागरिका को समझने में गलती कर रही हो। अगर सच में सागरिका ने नेहा के साथ कुछ किया होता ना, तो अब तक वो विभव के साथ शादी करके यहाँ से कब की चली गई होती। वो ऐसे खुदकुशी करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करती। हो सकता है कि उसने वो कोशिश दिखावे के लिए की हो। मालती ने कहा ना कि उसके हाथ का जख्म ज्यादा गहरा नहीं था। इसका मतलब तो यही है कि उसने ये सब हमारी सहानुभूति के लिए किया है। वो सिर्फ सहानुभूति हासिल करने के लिए ये सब कुछ कर रही है? मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम भी यही हो और मैं भी। मैं जो कह रही हूँ ना वो तुम मानोगी, और वो भी बहुत जल्दी। हम सब उसके साथ अच्छे से पेश आने लगे ना, तो वो जल्दी ही शादी की अनाउंसमेंट कर देगी, तुम देख लेना। कोई आने वाला है क्या? नहीं, कोई नहीं। तो बाहर क्या देख रहे थे? मैंने कहा ना कोई नहीं आने वाला है। ठीक है, जरा मेरे साथ चलो। तुम कहाँ? वो नेहा का सामान है ना, उसे स्टोर रूम में रखना है। मैं नहीं आने वाला हूँ अंदर। साहब ने कहा है, और तुम्हें अकेले नहीं भेज रही हूँ, मैं भी आ रही हूँ तुम्हारे साथ। पर मैंने कहा ना मैं अंदर नहीं आने वाला हूँ। मुझे अंदर आने से तकलीफ होती है। और वो उस लड़की का क्या हुआ पता है ना? और साहब को भी तकलीफ होती है इन सब बातों से। हनमिया, मेरे सामने कह दिया तो कह दिया, लेकिन बाहर किसी के सामने अपना मुंह खोला ना तो याद रखना। और साहब ने भी सभी को अपना मुंह बंद रखने के लिए कहा है, समझे? चलो मेरे साथ। मैडम मेरी बात सुनिए, उस सामान को आप भी हाथ मत लगाइए। उसको अपनी जगह प्यारी है। ऐसे अगर आपने बीच में इधर उधर किया ना, ये उसको पसंद नहीं है। तुमसे बात करना मतलब दीवार पे सिर पटकने जैसा है। छोड़ो, मैं ही रख देती हूँ वो सब सामान। उस हनमिया के नखरे ना दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। उसने कह दिया मुझे डर लगता है, मैं नहीं करूँगा। उसने कहा मैं इस सामान को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। कोई बात नहीं, कल सुबह सबसे पहले मैं साहब से जाकर उसकी शिकायत करने वाली हूँ। हनमिया भैया ने हमसे भी कहा था कि नेहा के सामान को हाथ मत लगाना। उसकी बातों पे ध्यान मत दो, वो एक नंबर का कामचोर इंसान है। अभी कैसी है वो? मालती ने बैंडेज लगा दिया है। जख्म ज्यादा गहरा नहीं है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग काफी कम हुई है। वो बेहोश है, बट आउट ऑफ डेंजर। होश में आने के बाद तुम्हें देखकर उसे अच्छा लगेगा, और इसीलिए तुम्हें कॉल करके तुरंत आने के लिए कहा।
कुछ देर पहले मेरे पास सागरिका का कॉल आया था। यहाँ पर सब लोग उसे शक की नजर से देखते हैं, ऐसा कह रही थी वो। उस पर किसी का भी भरोसा नहीं है। मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे नहीं रहना, बार बार यही बात दोहरा रही थी। लेकिन मैं क्या करूं प्रियंका, मेरे भी हालात कुछ अलग नहीं है। नेहा भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, लेकिन उसके ही खून का इल्जाम मुझ पर लगाया गया है और तब से मेरी प्रैक्टिस सफर हो रही है। पुलिस ने मेरे बैंक अकाउंट भी सील कर दिए हैं। मेरे घर वाले मुझसे नाराज हैं। मेरे सारे दोस्तों ने मुझसे कांटेक्ट तोड़ लिया है और विभव प्लीज काम डाउन। ये सब हालात पहले जैसे करने के लिए मैंने उससे थोड़ा वक्त मांगा था। मुझे सच में पता नहीं था कि वो ऐसा कुछ कर बैठेगी। पास्ट में क्या हुआ उसके बारे में अभी मत सोचो। सागरिका बस ठीक हो जाए, वो भी जल्द से जल्द, वो ज्यादा जरूरी है। तुम अपने आप को संभालो, तुम्हारी सपोर्ट की उसे ज्यादा जरूरत है। मैं सागरिका से मिलकर आता हूं। मैम, ये सागरिका से मिलने आया है। जाओ मिल लो उससे। प्रियंका तुम जाओ इनके साथ। ठीक है। तुमने ये जो आपस में फैसला लिया है ना, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। विभव, मैं अभी आई। प्रियंका तुम्हें मैंने उस डॉक्टर के साथ रुकने के लिए कहा था ना। मैम, सागरिका अभी तक बेहोश है। देखो, इस हॉस्टल के कुछ नियम हैं और उसे इस तरह तोड़ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैम, मैं जब विभव को सागरिका के कमरे में लेकर गई ना, विभव उसे देखकर बहुत इमोशनल हो गया। उसने बड़े प्यार से उसका हाथ अपने हाथों में लिया और मैंने ये कहीं देखा है ऐसा मुझे महसूस हुआ।
मैम मैंने ये देखा है कहीं, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। अरे आजकल तो दिन दहाड़े लड़का लड़की हाथ पकड़कर घूमते हैं, इसमें परेशानी की क्या बात है? नहीं मैम, उस लड़की ने अपने हाथों पर मेहंदी लगाई थी, हरे रंग के कंगन भी थे। इसका क्या मतलब हो सकता है? नहीं मैम, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ। सपना देखा होगा तुमने। नहीं मैम, मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरे सामने हो रहा है। इसका क्या मतलब हो सकता है? आराम से। और चाहिए? दर्द हो रहा है क्या? क्यों बचाया मुझे? मैं जीना नहीं चाहती। क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो तुम? जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, तो क्या ऐसे पागलों की तरह हरकत करोगी? कल तुम्हें ऐसे देखकर विभव की क्या हालत हो गई थी, पता भी है तुम्हें? विभव आया था मुझे देखने के लिए। हाँ, मैंने ही बुलाया था उसे। सैग, कम से कम उसके लिए तो ऐसा दोबारा मत करना। सैग, सैग अब रो मत प्लीज। तकलीफ हो रही है ना? बस। सैग, मैं महाजन अंकल को बताकर आती हूँ। कल से वो भी बहुत परेशान है। मैं आती हूँ, शांत हो जाओ। मैं बस अभी आई। क्या हुआ? कुछ नहीं। बोलिए। हाँ, हेलो सर, सागरिका होश में आ गई है और कल रात को डॉक्टर विभव भी उससे मिलने आया था। उसकी बातों या बर्ताव में कुछ संदेह नजर आया क्या? नहीं सर, उल्टा इन सब घटनाओं की वजह से वो थोड़ा इमोशनल हो गया था। ये कोई ड्रामा तो नहीं है? इसकी छानबीन करिए। यस सर। आपको पूरा यकीन है कि ये कोई दुर्घटना नहीं बल्कि खुदकुशी थी? हाँ सर, क्योंकि कुछ दिनों से उस लड़की की दिमागी हालत ठीक नहीं है सर। हर वक्त जैसे वो किसी दबाव में रहती है। सहानुभूति दिखाने की जरूरत नहीं है। किसी इंसान के हाथों से अपराध होता है तो उसके मन में अपराध बोध होता है, जिसकी वजह से वो ऐसा कर सकता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, पांचाल आप वहाँ पे ड्यूटी कर रही हैं, भूलिएगा नहीं है? यस सर, मेरा ध्यान काम पे ही है। कल विभव यहाँ हाजिरी लगाने आएगा तो मैं उससे बात करता हूँ, और आप वहाँ पे जरा अपनी आंखें खुली रखिए। यस सर। मैडम, झाड़ू खराब हो गया है, इसकी डंडियां भी निकल गई हैं। नया झाड़ू चाहिए। पहले इसे हटाओ। और तुम यहाँ नए हो क्या? स्टोर रूम में हम नया झाड़ू लाकर रख देते हैं ना, पता है ना तुम्हें? जाओ वहां जाके ले लो। जी। एक पर एक नमूने हैं, नमूने।
अरे कितनी धूल उड़ रही है यहाँ। और नया झाड़ू ले आकर इस भंगार वाले कमरे में क्यों रख दिया है पता नहीं। कहाँ ढूंढूं अब? हनुमान दादा, ये क्या हुआ? कोई लड़की चीखी। दादा, मैं ही चिल्लाई थी। पर ये स्टोर रूम तो बंद था ना, तो दरवाजा कैसे खुल गया? यहाँ रुकना बहुत खतरनाक है। चलो चलते हैं यहाँ से। क्यों? नेहा मैडम का सामान यहाँ से निकाल देना चाहिए। राम 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 राम।